पिछली वीडियो में जनरल को समझने के बाद हम इस वीडियो में आगे की बात करेंगे। आज हम समझेंगे फॉर्मूलाज, डेटा और प्रूफिंग के बारे में। तो जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। आप जुड़ चुके हैं लर्निंग विद विनीत के साथ। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको अपनी एक्सेल स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था ऑप्शन के अंदर जनरल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। आज हम बात कर लेते हैं फार्मूलाज के बाद। फार्मूलाज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है कैलकुलेशन ऑप्शन, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये हमारी कैलकुलेशन को कुछ ऑप्शन देगा जिसमें से हमें एक चूज़ करना पड़ेगा, जो कि है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, और एक है मैनुअल। तो अगर हम इसे मैनुअल पे रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं अपने वर्कबुक में कोई भी फॉर्मूला पुट करता हूँ और उसे एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे उसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक नहीं उठाएगा। अगर मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी जैसे ही मैं अपना फॉर्मूला लगाने के बाद उस पर एंटर प्रेस करता हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट है इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। इसका मतलब होता है जैसे ही हम आपने शायद सर्कुलर रेफरेंस एरर का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ से ये ऑप्शन हटा देता हूँ जो R1C1 आ रहा है। अब आपको थोड़ा सही से समझ में आएगा। E1 से लेके E3 तक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसे E3 पर हटा कर E4 कर देता हूँ, इसके बाद ये आएगा सर्कुलर रेफरेंस का एरर। इसे ओके कर देता हूँ तो ये मेरा जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, बट इसे मैं डिलीट करता हूँ। इसके बाद मैं फिर से वहीं जाता हूँ, इसे एनेबल कर देता हूँ। तो आप देखिए कुछ कारनामा। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे मैंने E1 से लेके E4 तक, यानी कि जिस सेल में मैं आंसर निकालना चाहता हूँ मैंने उस पर भी क्लिक किया, यानी कि मैंने उसको भी रेफरेंस में ले लिया, बट इसने कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिया कि ये सर्कुलर रेफरेंस बनने जा रहा है। बट मेरा आंसर सही नहीं आएगा। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 1200 आंसर आ रहा है, बट ये आना चाहिए 12। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। तो इसे हमेशा डिसेबल करके रखेंगे ताकि हम उस चीज़ से, उस एरर से बच सकें और हमें उस चीज़ के बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट है वर्किंग विद फॉर्मूलाज। R1C1 आपने जैसे अभी देख लिया, यानी कि रो 1 एंड कॉलम 1 रेफरेंस स्टाइल। इसके अंदर कुछ नहीं, एक फॉर्मूला बार के अंदर जो आपके रेफरेंस है उसकी जो लोकेशन है, जैसे अभी आपको F5 दिख रहा है तो यहाँ पर कुछ और दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट। जैसे ही आप कोई फॉर्मूला पुट करते हैं, जैसे कि वी लुकअप और VL लिखते हैं, वैसे ही आपको पूरा वी लुकअप देखने को मिलेगा, तो उसे ही हम कहते हैं ऑटो कंप्लीट। यूज़ टेबल नेम इन फॉर्मूला। आप कोई टेबल बनाते हैं और उसके अंदर इसे अगर एनेबल कर रखते हैं तो आपको उस टेबल का नाम और उसका कॉलम दिखेगा। नेक्स्ट है यूज़ गेट पाइवट डेटा फंक्शन फॉर पाइवट टेबल रेफरेंस, यानी कि आपका जो गेट पाइवट डेटा फंक्शन है उसे आप पाइवट टेबल रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सजेस्ट फॉर्मूला वेरिएशन
दैट आर सपोर्टेड बाय ओल्डर वर्जन ऑफ एक्सेल। इसके अंदर आप इसे इनेबल करके रखेंगे तो इसके अंदर आपकी जो पुरानी वर्जन है, एक्सेल का जो पुराना वर्जन है, आप किसी से लेते हैं उसकी फ़ाइल, उसे ओपन करते हैं तो उसके जो पुराने वर्जन के फंक्शन होंगे वो भी इसके अंदर सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग अगर आप इसे इनेबल करके रखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ एरर चेकिंग किस तरीके से करते हैं, यानी कि उसका जो एरर का जो सिंबल है वो किस तरीके से आता है। ये देखिए टॉप में अगर आप जैसे ही इस सेल पे एक्टिव हो जाओगे, यानी कि अपना कर्सर ले जाओगे, तो आपको वैसे ही यहाँ साइड पर एक एरर का सिंबल आ जाएगा। अगर आप किसी और पे भी और सेल पे भी एक्टिव हो तो आपको यहाँ पर टॉप में कॉर्नर लेफ़्ट कॉर्नर में आपको एक ग्रीन कलर का सिंबल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरर चेक, तो इसे हमेशा इनेबल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है ये इसका कलर है कि आप उस एरर को किस कलर से डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, और एरर चेकिंग रूल्स ये आप पढ़ सकते हैं, ये इसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहते हैं, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेटा की। डेटा के अंदर पहला ऑप्शन है डेटा ऑप्शन। इसके अंदर मेक चेंजेस द डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑफ पाइवट टेबल। ये पाइवट टेबल के जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो उसके बारे में बताता है। ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेबल अंडू फॉर लार्ज पाइवट टेबल रिफ्रेश ऑप्शन फॉर रिड्यूस रिफ्रेश टाइम, यानी कि आप इसे यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल अंडू यानी कि जो आप उसके अंदर अंडू करते हैं, उसके अंदर जो भी डेटा रिफ्रेश करने में टाइम लगता है, आप उससे इसे बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेबल अंडू फॉर पाइवट टेबल with at least this number of data source row in 1000, ये है 300,000। तो आप अपने हिसाब से इसे घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेफर द एक्सेल डेटा मॉडल व्हेन क्रिएटिंग पाइवट टेबल क्वेरी टेबल एंड डेटा कनेक्शन। इसका मतलब है यानी कि जो आपका एक्सेल डेटा है उसको प्रेफर करते हो, तो इसका कोई खासा यूज़ नहीं है। एक आप मतलब डेटा कनेक्शन से, यानी कि कोई आप किसी क्वेरी को तैयार करते हो जो कि आपको MS एक्सेस से रिलेटेड कुछ बात है। ये मैं आपको इसके बारे में अगर आपको ज़रूरत है समझने की तो मैं डीप में बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं। नेक्स्ट है डिसेबल अंडू फॉर लार्ज डेटा मॉडल ऑपरेशन। जो हमारा लार्ज पाइवट टेबल होता है उसके अंदर हम अंडू बटन को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है प्रूफिंग। प्रूफिंग के अंदर आप देखिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इसके अंदर ऑटो करेक्ट के अंदर आप देख पा रहे होंगे मैं किसी भी वर्ड को दे सकता हूँ और उसे मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अगर मैं ये लिखूँ तो यहाँ पे विनीत लिख के आ जाए, या फिर मैं कुछ भी उसका शॉर्ट कोड दे सकता हूँ जिससे कि मेरा दूसरा जो मैंने उसका कोड दिया हो उस कोड से मेरा फुल नेम जो मैंने उसको डिफ़ाइन किया गया हो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाए। इग्नोर वर्ड इन अपर केस, इसका मतलब होता है कि जो अपर केस हैं वो उसमें इग्नोर कर दिए जाएं। इग्नोर वर्ड दैट कंटेंस नंबर, आप इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं तो आपको ये करने से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये डिक्शनरी है, कस्टम डिक्शनरी। इसके अंदर आप न्यू डिक्शनरी अगर आपने इंस्टॉल की है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये फ्रेंच मोड, स्पेनिश मोड, डिक्शनरी लैंग्वेज ये दी गई है। ठीक है, तो फॉर्मूला डेटा प्रूफिंग के अंदर इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।